आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस सदन के माध्यम से कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने महाकुंभ के बसंती मौसम में अपने आम बजट 2025 में ऐतिहासिक घोषणा करके बसंती मौसम को और गुलाबी कर दिया है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया। वही दिन दूर नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। राजस्थान में भी मध्य वर्ग नौकरी पेशा लोगों जिनकी वार्षिक आय 12 लाख तक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए राजस्थान में भी जिनकी 12 लाख तक की आमदनी है उनको भी आयकर नहीं देना होगा। कितना बड़ा फायदा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नौकर पेशा मध्यम वर्ग की आमदनी की जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा निश्चित तौर पर ज्यादा खर्च भी होगा। खर्च अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर होगा तो उसका फायदा राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर आएगा। यह अप्रत्यक्ष प्रभाव से निश्चित तौर पर आपके सामने है। राजस्थान में धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले 77 लाख से अधिक अन्नदाताओं किसानों के लिए केसीसी की सीमा बढ़ाना क्यों मैं कहना चाहता हूं, आज इनको पता था कि केंद्र की सरकार ने किसानों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये माननीय अध्यक्ष जी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी है। इन्होंने हमेशा इनके विरोध का काम किया है। ये कभी नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक कहानी जरूर सुनाता हूं मैं आपको कि भगवान कृष्ण जब कालियाबन ने जब ये बोलिया था, उन्होंने कालियाबन जब था तो कालियाबन ने कहा था और उसने कहा कि भगवान मेरे को वरदान दीजिए कि ना मैं आदमी से मरूं, ना मैं किसी से मैं मरूं नहीं, मेरा के लिए वरदान दीजिए। भोलेनाथ देव उन्होंने वरदान दे दिया। अब मैं भी क्योंकि ब्रज से आता हूं तो मैंने देखा कि उनकी ये कहानी है, ये बड़ी विचित्र है। जब उन्होंने कहा तो मचकुंड भगवान को यह वरदान था कि वो सोएंगे लेकिन उनको कोई जगाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। जब वो कालियाबन को भगवान कृष्ण और आपके यही कर्म इनको नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स जो लंबे समय से अपने आप में असहाय जिंदगी जी रहे थे, उन्हें पंजीकृत कर पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ना जैसी क्रांतिकारी निर्णय भी राजस्थान के बेरोजगारों को गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहा है। तो सौगात देने के लिए आम बजट के लिए आपने बताना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि आमजन कृषक तथा साथ ही निवेश एवं उद्यमियों को राहत देने की श्रृंखला में आज ही आरबीआई द्वारा 0.25 रेपो रेट में कमी की गई है। मैं हमारे शासन के आधार पर आपनों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र की उपलब्धियां की वानगी तो सदन के रूप में प्रस्तुत करूंगा, परंतु मैंने प्रतिपक्ष के नेता तथा विपक्ष अन्य सदस्यों को बड़े जोर शोर से हमारी कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए सुना है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के सफर में अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूं, 4 साल पहले कह रहा हूं, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं। और मेरी बात को लिख लीजिए, धारीवाल जी आप भी लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे।
हमारी सरकार के सफर अभी 1 साल का हुआ है। विदाई राजस्थान की जनता ने आपकी विदाई बड़े धूमधाम से की। इसके कारण कई हैं, एक कारण नहीं है, 1-2 कारण और भी हैं। बड़े धूमधाम से 14 माह पूर्व हाल ही में राज्य में अलग संभागों में 7 उपचुनाव हुए थे। ये आप नहीं सुनेंगे, 7 उपचुनाव हुए माननीय अध्यक्ष जी। इनको दिखा दी, नेता प्रदेश अध्यक्ष को भी दिखा दी, नेता प्रतिपक्ष को भी दिखा दी और इनके बड़े नेता उनको भी दिखा दी। अरे कितनी सीट आई ये तो बता दो। अरे कितनी सीट आई दम भरने वाले? अगर ऐसे ही दम भरने वाले होते तो 7 में से 1 सीट नहीं आती। वो भी गलती थी, 1 सीट नहीं आती। मैं ये कहना चाहता हूँ 1 सीट नहीं आती। डोटासरा जी कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी। बड़ी बड़ी गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला? मोरिया? ये राजस्थान की जनता ने आपको आईना दिखाया है। ये पूरा आईना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ये एक जिले का चुनाव नहीं था, ये एक जिले का चुनाव, ये 6 संभागों का चुनाव था। 5 संभागों का एक अलग अलग संभागों का चुनाव था। ये राजस्थान की जनता ने इनको आईना दिखा दिया। अगर इनको मंथन करने की आवश्यकता है, तो इस बात पर है। लेकिन आज वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को सुनना पड़ता, इसलिए जूली जी को भी साइडलाइन कर दिया। मैं आपने देख लिया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शांतिपूर्वक तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाम के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पाम के नीचे जमीन नहीं, फिर भी यकीन नहीं। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे सपने मत जियो। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कुछ साथियों ने हमारी सरकार की घोषणाओं के पूरा होने पर संशय व्यक्त किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता से भी कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं और ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता भी अध्यक्ष जी देख रही है कि जिस तरह से इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात किया है। मैं जिस किसान कौम से आता हूं, मैं उस किसान के दर्द को जानता हूं। इन्होंने उस किसान को 70 साल तक लूटा है, 70 साल तक। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उस किसान की बात को, ये किसान का बेटा है, ये किसान का बेटा है, इस तरह से नहीं आने वाला है। ये तो और पूरी ताकत के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस भाव और भावना से राजस्थान की जनता ने इस किसान के बेटे को किया है, मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की बात को पूरा करके रहूंगा।